हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगी और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हमारा यूनिट फर्स्ट का फाइनल पार्ट आ चुका है। इसमें हमारे टॉपिक दिए हुए हैं फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट एंड लिमिट टेस्ट। ज्यादा बड़ा नहीं है लेक्चर, लेकिन अच्छा टॉपिक बन सकता है। वैसे फार्माकोपिया हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। हम देखेंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट और लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डेली 8 PM पे हमारी वीडियो अपलोड हो रही है। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी हमारा एनालिसिस चल रहा है, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला यूनिट फर्स्ट से फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट एंड लिमिट टेस्ट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत फार्माकोपिया के बारे में जान लेते हैं। वैसे पढ़े हुए हैं आप लोग अच्छे तरीके से, डिटेल में हमने पढ़ाया था। तो फार्माकोपिया क्या होता है? एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होता है जिसके अंदर कंप्लीट मेडिसिन की, जो भी मेडिसिन हम बनाते हैं उसकी डिटेल होती है, कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे बनाना होता है, सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती है। इसका डेली 2-3 साल से अपडेट आता रहता है और अलग अलग कंट्री का ये अलग अलग होता है, इतना आप जानते हैं अच्छी तरीके से। हमारे जो इंडिया का फार्माकोपिया उसको हम बोलते हैं आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। यूएसए का है तो उसको यूएसपी बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए भाई, इट इज एन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ड्रग विथ देयर डिस्क्रिप्शन। मतलब कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्रग इसके अंदर मेंशन होगी विथ देयर डिस्क्रिप्शन, ड्रग का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट, कहां से आया है, क्या फैमिली है, किस क्या नेम है, क्या बॉटनिकल नेम है, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होगी। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कैसे बनाते हैं उसको, फिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करने हैं उसको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए। फॉर्मुलेशंस, कैसे बनानी है इसकी फॉर्मुलेशंस। प्यूरिटी रिक्वायरमेंट की, कैसे इसको प्योर रखा जाए, कैसे इसकी प्यूरिटी चेक की जाए, सारी, मतलब एक तरीके से एक ड्रग की रॉ मटेरियल से लेके मार्केट में आने तक की सारी डिटेल हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती है। हिंदी में देखिए, एक आधिकारिक बुक जिसमें औषधियों की सूची, उनका विवरण, मानक परीक्षण और शुद्धता की आवश्यकताएं दी जाती है। फार्माकोपिया द रूल बुक, जैसे ट्रैफिक रूल फॉर मेडिसिन। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स हमारे देखे हैं। क्योंकि भाई अब आप रेगुलर लेक्चर्स देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे। अब मैंने तो बोल दिया यहाँ पे कि आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया है, अगर आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगी चीजें? नहीं आएगी। ठीक है, 2-2 बार पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफी सिलेबस है, इसको कवर करवाना है एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो कुछ फार्माकोपिया है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया इंडिया के लिए है, यूके के लिए बेसिकली ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ईपी यूरोपियन फार्माकोपिया, इसके अलावा जापान फार्माकोपिया आता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी आता है जो इंटरनेशनली होता है, मार्टिन डाले उसको बोलते हैं हम, कंप्लीट इंटरनेशनल में वो चलता है, लागू होता है। ठीक है, दिस बुक गिव स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इफ ड्रग डज नॉट मीट अडल्ट्रेंट और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कि भाई हमारी ड्रग इम्प्योर हो सकती है, उसकी वजह से, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, एनी अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ड्रग, कोई भी जिसकी जरूरत नहीं है और वो हमारे लिए साइड इफेक्ट है, वो अगर ड्रग के अंदर, मेडिसिन के अंदर मिला हुआ है, उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। ठीक है, एनी अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए ड्रग विच कैन अफेक्ट इट्स सेफ्टी, जो क्या करेगा, ड्रग की सेफ्टी को अफेक्ट करेगा, इफिकेसी को अफेक्ट करेगा कि वो कितना काम करेगी, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा कि वो कितने टाइम तक स्टोर रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो ये सब चीजें इंप्योरिटी अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, औषधि में उपस्थित कोई भी अवांछित रासायनिक पदार्थ जो उसकी सुरक्षा या प्रभावशीलता या स्थिरता को प्रभावित करता है, कम करता है, उसको हम बोलते हैं इंप्योरिटी, सीधी भाषा में। ठीक है, जैसे कि चाय में अगर थोड़ी सी भी मिट्टी का दाना आ जाए तो वो पूरी चाय को खराब कर सकता है, तो चाय के अंदर वो क्या है, इंप्योरिटी है। आप दाल बनाते हैं, दाल के अंदर कभी कभी आप चम्मच से ऐसे करेंगे तो नीचे मिट्टी आ जाती है, तो ऐसा लगता है ना कि यार मिट्टी रह गई दाल में, मजा नहीं आएगा, हो जाता है भाई, वो खराब कर सकता है दाल को। लेकिन हम तो खा जाते हैं ना, नीचे से नहीं उठाएंगे, ऊपर ऊपर से उठा लेंगे क्योंकि मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है ना, सेडिमेंटेशन की वजह से। लो तो सारे आते हैं आप लोगों को। लुक स्मॉल बट स्पॉइल क्वांटिटी, कम है लेकिन खराब कर सकता है।
देखिए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए रॉ मटेरियल लाते हैं तो भाई देखिए कहीं से किसी पेड़ की डाली तोड़ के लाए हैं, जड़ तोड़ के लाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज होती है ना उसके अंदर, तो नेचुरल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसके अंदर, जैसे कि मिट्टी होती है क्रूड ड्रग के अंदर। भाई जड़ निकाल के लाए हैं, कोई भी लाए हैं, बाहर से पेड़ तोड़ के लाए तो मिट्टी और भी चीजें होती है काफी जो चिपकी हुई होती है, ठीक। सबसे पहली ये इम्प्योरिटीज होगी। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब उसको बनाते हैं उस प्रोसेस में इनकम्प्लीट रिएक्शन होगी या साइड प्रोडक्ट दूसरे साइड प्रोडक्ट के साथ रिएक्शंस होगी, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग इम्प्योरिटी हम बोल सकते हैं कि वहां से हमारी इम्प्योरिटीज आई है। थर्ड है स्टोरेज एंड हैंडलिंग। स्टोरेज के टाइम या तो मॉइस्चर कैसा है, किस मॉइस्चर में स्टोर किया जा रहा है, एयर कैसा है, वहां पे एयर कंटामिनेटेड है तो भी इम्प्योरिटी आ सकती है। टेम्परेचर कैसा है, डस्ट कंटामिनेशन, अगर एनवायरमेंट के अंदर डस्ट है तो भी ये प्रोडक्ट कंटामिनेट हो सकता है, तो ये भी एक इम्प्योरिटी का कारण हो सकता है कि कहां पे उसको स्टोर किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है। आगे है रिएजेंट एंड सोलवेंट। इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम सिंथेसिस, जब उसका सिंथेसिस करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, रिएजेंट्स यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, तो कुछ अमाउंट हमारी ड्रग के अंदर रह जाता है। हमें लगता है कि निकल गया लेकिन रह जाता है, वो कैसे पता चलेगा, जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल, भाई पैकेजिंग मटेरियल के साथ भी रिएक्शन हो सकती है ना अगर प्रॉपर नहीं है। जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर एक प्रॉब्लम होती है लीचिंग, कुछ सोल्यूबल सबस्टेंस होते हैं ग्लास के जो मिक्स हो जाते हैं ड्रग के साथ, रिएक्शन कर लेते हैं केमिकल के साथ। प्लास्टिक में भी ऐसा ही होता है, मेटल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ ड्रग हो सकती है, बाकी सभी में नहीं, तो ये भी पैकेजिंग मटेरियल की वजह से भी हो सकता है। डिलिबरेट एडल्ट्रेशन, इंटेंशनल मिक्सिंग ऑफ लो क्वांटिटी सबस्टेंस। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मिक्स करते हैं जानबूझ के। जैसे काली मिर्च की आप बात करें तो उसके अंदर पपीता के बीज मिलाए जाते हैं, ये एक एडल्ट्रेट है, पपीता के बीज एडल्ट्रेट है काली मिर्च के अंदर, वो जानबूझ के मिलाया गया। इंटेंशनली मिक्सिंग ऑफ लो क्वांटिटी सबस्टेंस, जिससे उसका वेट बढ़ाया जा सके, तो ये इसको बोलते हैं डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। इसको बेसिकली एडल्ट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी के अंदर, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे आयरन कंटामिनेटेड इन फार्मास्यूटिकल, इक्विपमेंट आयरन के बने हुए होते हैं तो आयरन के जंग भी लग जाता है, कोरोजन भी लग जाता है, तो आयरन की इंप्योरिटीज आ जाती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा लेड कंटामिनेशन, अगर वाटर पाइप है तो वाटर पाइप का यूज होता है, उसमें लेड होता है थोड़ा बहुत अमाउंट, तो वो कंटामिनेट कर सकता है। डस्ट और मॉइस्चर तो करते ही हैं, फॉर इम्प्रॉपर स्टोरेज अगर है तो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट। लिमिटेड वैसे हम इनऑर्गेनिक में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है भाई, कोई भी प्रोडक्ट है उसको श्योर करना है कि उसकी क्वालिटी प्रॉपर है और क्वांटिटी उसकी प्रॉपर है, तो उसको टेस्ट किया जाएगा, एग्जाम देना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट। उसकी लिमिट प्रॉपर है या नहीं, वो अपनी लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहा है, लिमिट के नीचे रहना पड़ेगा ना, झुक के रहना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा उसको, ठीक है। ए सिंपल क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज इन सबस्टेंस। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज को कंट्रोल करता है, उनको चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है और कंट्रोल करता है इन कोई भी सैंपल है उसके अंदर। बेसिकली लिमिटेड किसी भी ड्रग के लिए कर सकते हैं। दवाओं में थोड़ी मात्रा में उपस्थित अशुद्धियों का पता लगाने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया सरल परीक्षण है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ट्रिक लिमिट टेस्ट डोरमेन होता है भाई, एंश्योर इंप्योरिटीज बिलो अलाउ लिमिट। एक लिमिट होती है, उससे पहले अलाउ करेगा ये, उस लिमिट को पार करते ही एंट्री नहीं करेगा, उसका यूज हम नहीं कर सकते। ये बता देगा कि भाई वो खराब चीज है, हार्मफुल है, इसका यूज करोगे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स, बेसिकली कंपेयर इंप्योरिटी रिएक्शन इन टेस्ट सैंपल वर्सेस स्टैंडर्ड से। जनरल इंप्योरिटी कैसे चेक की जाती है, जनरल प्रिंसिपल कैसे होता है लिमिट टेस्ट का, कि भाई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जो पहले से ही एक्यूरेट होता है, एक टेस्ट सैंपल हम बनाते हैं, उसको कंपेयर करते हैं उसके साथ, टर्बिडिटी चेक करते हैं, ठीक है। उसमें दो चीजें चेक होगी, इफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लाइटर लेस इंटेंस, लाइट है जो टेस्ट सॉल्यूशन है, अगर लाइट है तो वो क्या होगा, वो हमारा पास कर जाएगा। स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो वो लाइट है, मतलब ज्यादा टर्बिड नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब सही है, खराब नहीं हुआ है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन हमारा डार्क दिखाई देगा, मोर इंटेंस देन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड है एक साइड में, अगर ये हमारा जो टेस्ट वाला है अगर ज्यादा इसके अंदर धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो हमारा खराब है, इसमें इंप्योरिटीज हैं, तो ये फेल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट, जो हमारे पास सिलेबस में बेसिकली दिए हुए नहीं है, लेकिन लिमिट टेस्ट पूछा है, लेकिन ये लिमिट टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड,
सबसे पहले रिएजेंट कौन सा यूज होगा वो याद होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यूज होता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के अंदर। इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोराइड के साथ, मतलब क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर इसको डालेंगे, रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, फॉर्म व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी बनेगी। अब इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, टेस्ट टर्बिडिटी कंपेयर विद स्टैंडर्ड। अगर वो लेस टर्बिड है स्टैंडर्ड से तो हमारा प्योर है, अगर ज्यादा है तो फिर खराब है, ठीक है। एग्जांपल, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी क्लोराइड फ्री बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड के नीचे ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली क्लोराइड फ्री होता है तो वो क्लियर होता है, ठीक है। चलिए, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, इसके अंदर रिएजेंट यूज होता है बेसिकली बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये क्या सल्फेट के साथ रिएक्शन बनाएगा, बेरियम सल्फेट टर्बिडिटी। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, तो यहाँ पे सल्फेट सल्फर व्हाइट स्मोक लाइक SO2, व्हाइट स्मोक बनाता है, टर्बिडिटी बनाता है, लेकिन ये टर्बिडिटी हमारे स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सैंपल हमारा पास होगा। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन के अंदर रिएजेंट यूज होगा थायोग्लाइकोलिक एसिड प्लस अमोनिया। ये क्या देंगे, गिव पिंक वॉयलेट कलर विथ F3, F+3। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो कलर है वो कम होना चाहिए, टर्बिड कम होना चाहिए, धुंधला कम होना चाहिए, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा है तो फिर हमारा ये खराब होने वाला है। सिंपल सा मेथड यूज होता है। लिमिट टेस्ट फॉर लेड, रिएजेंट डाइथायाजोन रिएजेंट यूज होगा, फॉर्म पिंक रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा विथ लेड, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, चेक लेड कंटामिनेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर लेड का कंटामिनेशन चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट ऑफ लेड लगाते हैं, ठीक है। आगे है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, इसके अंदर गुड्स टेस्ट किया जाता है, गुड्स जेड एक एपरेटस होता है, उसका यूज किया जाता है इसके अंदर, जो हम अच्छे से देखने वाले हैं और नोट्स में भी आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक लिबरेट एज आर्साइन गैस, आर्साइन गैस बनाता है, ये प्रोड्यूस करेगी येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक पेपर, मर्क्यूरिक पेपर पे येलो स्टेन बनाएगी है, ठीक है। डेंजरस इंप्योरिटी है, स्ट्रिक्टली मॉनिटर इसको करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो हार्मफुल हो सकता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस का यूनिट फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर में यूनिट सेकंड। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी चीज के अंदर कोई डाउट है तो बेझिझक आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका डाउट जरूर क्लियर होगा। अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे ऐप भी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फॉर सब्जेक्ट्स के, ठीक है। काफी लिमिटेड प्राइस हम लोगों ने रखे हैं, 99 फॉर 1 सब्जेक्ट और 299 फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।